और इधर एसपी से अलगाव के बाद एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान आया। राजभर ने बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए। राजभर ने कहा कि गठबंधन पर बीएसपी से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी के साथ आए तो क्या होगा, इसका भी जिक्र किया उन्होंने कि क्या होगा अगर वो बीएसपी के साथ मिल जाएं तो। और इस दौरान राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा और कहा कि वो एसी में ही रहे तो अच्छा। आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है। बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट है, सपा भरवा दी। हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब यह है आराम करने के लिए, लेकिन जो नेता आराम कर लिया तो वो आराम करता रहेगा। संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम का संदेश तो सुनबे नहीं करते, कहते भैया किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो राजभर संभावना जता रहे कि अगर वो बीएसपी के साथ मिल गए होते तो बीजेपी जो जीते हुए उम्मीदवार उनको हरा देता ये गठबंधन। तो भविष्य की संभावना की तरफ उनका ये संकेत। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से तंज कसा है समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी के गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा कि जनता को ठगने का काम किया है इन दोनों ही पार्टियों ने। अब ये देखिए, ये तो जब ये दोनों मिलकर हमको गाली दे रहे थे, जब तो दोनों मिलकर बड़े बड़े गाली दे रहे थे। कोई कह रहा था कि कम सीट लड़िए, कोई कह रहा था कि वो करिए। अब लड़ रहे हैं, अब लड़कर एक छोड़ दिए हैं। और कोई कह रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि कमरे में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि मैं धूप में फिर रहा हूँ। भाई उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आप तमाम ने मिलकर ठगा नहीं ठगा? और ख़ास तौर से आपने मुसलमानों को धोखा दिया नहीं दिया? आप सब ने मिलकर कहा था कि हम भाजपा को हराएंगे। भाजपा को तो नहीं हरा पाए। चुनाव हो गए, आपने मुसलमानों का तो वोट ले लिया, अपनी दुकानों को चमका लिया, अपने आप को मोटा कर दिया सियासी तौर पर। अब आप अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ कि घर तोड़े जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। तो वैसे अखिलेश और राजभर दोनों पर निशाना साध रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि वो बीएसपी से बात करेंगे, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इस मामले पर। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजभर को एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वो एनडीए में आ जाए तो बेहतर। प्रकाश राजभर फिर बागी हो चुके हैं सपा से, लग रहा है एनडीए के साथ आएंगे तो बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा? क्योंकि उनका कोई भरोसा तो होता ही नहीं है। देखिए, एनडीए का कुनबा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और विकास की तमाम परियोजनाओं को एक के बाद एक हमने लगातार इन 8-9 वर्षों में देश की जनता को सौंपने का काम किया है। और इस पूरे हालात के बीच में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किस तरह से तंज कसा है, ये भी आपको दिखाते हैं। 2017 हो, 19 हो या 22 हो, अखिलेश यादव जी के साथ जो भी गठबंधन होता है, रिश्ते बनते हैं, उसका आखिरी पन्ना जो होता है वो तलाक होता है। तो जो भी आएगा अंत में वो तलाक होता है। तो इन दोनों के साथ भी, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी उन्होंने कहा और शिवपाल यादव जी के साथ भी उन्होंने यही कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी बनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने एक बीड़ा उठाया था, वो सफल हो रहे हैं, उनको बधाई है। तो दरअसल ये तंज बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव पर साधा गया, किया गया। और इसी बीच सब कुछ बीजेपी में ठीक है या नहीं, राज्य मंत्री दिनेश खटीक से न्यूज़ 18 ने बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी ईमानदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर विभाग की तैयारियां उसकी समीक्षा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी समझदारी से और जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और अगली खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 94 की सुपरनोवा सोसाइटी में लिफ्ट के फ्री फॉल से एक हादसे की खबर। लिफ्ट में उस वक्त एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी जो कि गंभीर रूप से जख्मी हो गई। 34वें फ्लोर से नीचे आ रही थी लिफ्ट, अचानक लिफ्ट
फ्री फॉल, गिरने लगी, जिसके बाद लिफ्ट झटके के साथ 17वें फ्लोर पर रुकती है। महिला के हाथ में फ्रैक्चर और पैरों में भी चोट पहुंची है। इस घटना के बाद से सोसाइटी में रह रहे लोगों में डर का माहौल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट की समस्या एक लगातार देखने को मिल रही है और हाल ही में सेक्टर 94 के सुपरनोवा में भी एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला 34वें फ्लोर से 17 फ्लोर पर आकर लिफ्ट रुकती है और जिससे उसको खासा दिक्कत होती है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। से मारपीट करते